बात देव दीपावली की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और देव दीपावली का जब हम जिक्र करते हैं तो कीर्ति बताएगा किस तरीके से दिए जगमगाएंगे। तो जिस तरह से दिए जगमगाने वाले हैं देव दीपावली के अवसर पर, पूरी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि वाराणसी जो है वो जगमगाती हुई नजर आने वाली है। पूरा किस तरह का उत्सव रहेगा उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पीएम मोदी पहला दीप प्रज्वलित करेंगे और इसको लेकर के लेजर शो है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही साउंड इफेक्ट जिसका है उसका पीएम मोदी आनंद लेते हुए नजर आने वाले हैं और इसी को लेकर के हम जानकारी दे रहे हैं कि 15 लाख दियों से जो है वो गंगा घाट रोशन होगा और अलग तरह का नजारा जो है वो आज देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आपको ऐसा नजारा अयोध्या में देखने को मिला था, लेकिन वाराणसी में अब आपको यह नजारा देखने को मिलेगा जब कई दीप प्रज्वलित होंगे। गंगा घाट पर 15 लाख दिए बताए जा रहे हैं। पहला दिया होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वलित करेंगे, जिसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहे हूं। लेजर शो जिस तरीके से आपने अयोध्या में देखा था उसी तरीके का कुछ नजारा आपको आज वाराणसी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौगातें तो खैर देंगे ही लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खबर मिल रही थी पहले, लेकिन गंगा घाट का जब हम जिक्र करते हैं तो गंगा घाट का नजारा कुछ यूं नजर आएगा, क्योंकि गंगा घाट की तस्वीरें आरती की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज शाम का नजारा बेहद खूबसूरत रहने वाला है जब 15 लाख दियों से रोशन हो जाएगी गंगा घाटी। तो देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि देव दीपावली के अवसर पर 15 लाख दिए जो हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे और पहला जो दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रज्वलित होगा। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह की तैयारियां हुई है उसका जायजा लेने पहुंचे हुए थे और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 5000 लोग इस मौके पर उपस्थित रहने वाले हैं, उसको लेकर के कोरोना के काल को देखते हुए सारी तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह लाइव जुड़ गए। अनूप, जानकारी दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, क्या कुछ आगे का प्लान है, किस समय तक पहुंचेंगे उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। कीर्ति, आज वहां पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। एक बार फिर से दीपों से जगमगा जाएगी काशी। तो वहां पर शाम को जिस तरीके से कार्यक्रम वहां पर रखा गया दीप उत्सव का, वहां पर करीब 11 लाख जो दिए वहां पर जलाने का जो एक संकल्प लिया गया, एक प्रयास किया जा रहा है वहां पर। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में करीब 5000 लोगों को ही आमंत्रण दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वहां पर इस बात की व्यवस्था कर रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं हैं, वो जनसभाओं में बहुत गिने चुने लोग रहेंगे और बाकी जो उनकी जनसभा होगी जनता के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख पाएंगे, उनको सुन पाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उसके पहले जिस तरीके से वहां की जनता के लिए एक 6 लेन का हाईवे का सौगात भी आज जनता को देंगे। वहां से प्रयागराज और वाराणसी के बीच में जो बनाया गया है, करीब 125 किलोमीटर से ज्यादा का ये हाईवे होगा। तो जाहिर सी बात है जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी आज के लिए होगी। आज का एक बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है और साथ ही फिर वहां प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो राजघाट से और रविदास घाट तक, यानी ये कहा जाए कि एक पंथ 2 काज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी हैं। पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी सरकार की अगर बात करें, तय कर रही है रणनीति। तो क्या ये उसी की तैयारी है या फिर हम कहें कि लोगों को जो सौगात दी जा रही है वो वाकई कारगर साबित होने वाली है? देखिए हर्ष, ये दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से ही बात सही, क्योंकि प्रधानमंत्री जो चूंकि वाराणसी से सांसद हैं, एक ये भी हो सकता है कि वहां पर उनकी सीट से वहां पर चूंकि जनता के लिए जो पहले से भी जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करते रहे और उनको धरातल पर भी उतरते दिखा है। क्योंकि 2014 के पहले की वाराणसी की बात करें तो कुछ और थी और आज कुछ बदल कर और हो गई है। तो इसी प्रकार से जिस तरीके से लगातार शिलान्यासों का या फिर योजनाओं का सौगात वहां की जनता को मिल रहा है। और दूसरी बात बिल्कुल सही बात है कि 2022 का जो चुनाव है वो उस पर भाजपा की नजर है। वो चाहे प्रधानी चुनाव से बात करें या फिर बड़े चुनाव की बात करें, बीजेपी अब बूथ स्तर पर तैयारी करती है, अपने कार्यकर्ता से चीजें मिलती है और वो उसका देखती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वहां पर पहुंच रही है और जनता का क्या मत है। पहले उसका सर्वे कराती है, उसके बाद चुनाव में उतरती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये 6 लेन का जो हाईवे है वो जनता के लिए खोला जाएगा तो एक बड़ी उपलब्धि होगी जनता के लिए भी। जनता की जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं मुहैया होंगी, जो
सफर घंटों में किया कई घंटों में किया करती थी, उसका समय भी कम हो जाएगा आज। तो अब देखा जा रहा है कि आज का जो कार्यक्रम है वो वहां पर काफी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, सोशल, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में नियम कायदे कानून को भी जी। पुलिस को तो प्रशासन को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने बिल्कुल चुनौती जरूर है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से नजारा कैसा होगा? नजारा अयोध्या जैसा ही देखने को मिलेगा अनूप? क्या लेजर शो की जो हम बात कर रहे हैं, अयोध्या में हमने देखा था कितना खूबसूरत था, वैसा ही आज शाम को हम वाराणसी में देख सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हर्ष, बिल्कुल अयोध्या तरीके से वहां पर लेजर शो की बात करें या फिर क्रूज पर जब सवार होंगे, वहां पर नौकायान करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि राजघाट से जब वो संत रविदास घाट पर वहां पर जाएंगे, फिर उसके बाद वहां पर जो लेजर शो है उसका जिस तरीके से वहां पर उद्घाटन करेंगे। तो वाकई आज बिल्कुल जो नजारा आपको एक बार फिर प्रयागराज जैसा देखने को मिलेगा, जैसे वहां पर अयोध्या में आपने देखा था उसी प्रकार से आज वहां पर वाराणसी में फिर दीपों से जगमगाएगी। फिलहाल अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। फिलहाल आज रात का क्या कुछ नजारा होने वाला है ये तो आने वाले